मिली भगत कर बेटी का अपहरण कराया, युवकों ने दुष्कर्म किया। ग्वालियर की एक महिला का उसकी ही सौतेली मां ने मिली भगत कर अपहरण करा दिया। अहमदाबाद से महिला को अपहरण कर उत्तर प्रदेश लाया गया। यहाँ पर दो युवकों ने करीब 2 महीने तक कई बार उसके साथ गैंग रेप किया। इतना ही नहीं, जब वह विरोध करती तो उसे लात घूंसों से जमकर पीटा गया। इस बीच पीड़ित महिला गर्भवती हो गई तो आरोपियों ने उसे गोली खिलाकर गर्भपात कराया। आपको बता दें, ग्वालियर के गोलाका मंदिर गायत्री नगर निवासी 24 वर्षीय महिला का मायका मूल रूप से भिंड के अमायन थाना क्षेत्र के खैरोली गांव में है। महिला की शादी को अभी 3 साल हुए हैं। जनवरी 2024 को महिला अपने पिता के पास रहने के लिए अहमदाबाद गुजरात गई थी। गुजरात में उसका पिता एक कंपनी में कर्मचारी है। पिता के साथ ही उसकी सौतेली मां भी वहीं रहती है। कुछ दिन बाद रहते हुए महिला की पहचान विशाल गुप्ता से हो गई थी। यह भी उसके पिता के साथ कंपनी में काम करता था। 27 मई को वह घर के लिए वापस लौट रही थी तो पीछे से पीड़िता की सौतेली मां और विशाल भी आ गए। उन्होंने महिला को अच्छा काम दिलाने का झांसा दिया और प्रसाद खाने के लिए दिया, जिसके बाद उसे नशा हो गया। इसके बाद विशाल उसे दोई उत्तर प्रदेश ले गए, जहां विशाल गुप्ता और रोहित चौहान द्वारा बंधक बनाकर महिला के साथ दुष्कर्म किया गया। यदि वो विरोध करती तो आरोपी मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी देते थे, जिससे महिला उनकी मनमानी झेलती रही। किसी तरह उनके चंगुल से छूटकर वह 2 दिन पहले अपने घर आई और पति को पूरी घटना बताई। इसके बाद वह पति के साथ गोलाका मंदिर थाना पहुंची। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी निरंजन शर्मा ने कहा, गोले के मंदिर थाना क्षेत्र में एक महिला जनवरी में घर से अचानक गायब हो गई थी। जनवरी में अचानक गायब हो गई थी तो उस पर से उनके परिजनों द्वारा गोले के मंदिर थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट पर से गुम इंसान दर्ज किया गया था और गुम इंसान की जांच की जा रही थी। जांच पर से अभी वो महिला जो है कल बरामद हुई, दस्तयाब हुई। दस्तयाबी पर उस महिला का जब स्टेटमेंट लिया गया और पूछताछ की गई तो उसके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया कि वो अहमदाबाद में अपने पति के साथ में रहती है, वहाँ उसका पति काम करता है अहमदाबाद गुजरात में, और यहाँ ग्वालियर अपने जो सौतेली माँ है, सास है उसकी, उनके घर पे आई हुई थी वो पति के साथ में। और तो उनके द्वारा जो उनके पूर्व परिचित थे 2 लोग, एक है विशाल गुप्ता और रोहित चौहान, 2 लोग हैं। उनके साथ में मेले का बहाना करके बोले इनके साथ मेला घूमे आओ, तो वो चूँकि पूर्व परिचित थे तो मेले का बहाना करके घुमाने ले गए और उसको कुछ नशीली वस्तु खिला दी और नशीली वस्तु खिलाकर उसको यूपी हरदोई ले गए। वो वहाँ पर उसको बंधक बनाकर रखा काफ़ी दिन तक और उसके साथ में जो है दुष्कर्म किया 2 लोगों ने। तो उसके जो स्टेटमेंट हुए, स्टेटमेंट के आधार पर उक्त धाराओं में 363, 364, 365, 328, 344, 376 डी, 376 2N का अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जो उसने प्रथम दृष्टया जो स्टेटमेंट दिया उसके आधार पर। अब उसके जो स्टेटमेंट है उसके आधार पर तस्दीक कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। महिला तो चूंकि नॉर्मल है, अभी 10-15 दिन पहले वो उसने अपने पति को फ़ोन करके, मतलब उसका जो स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट में उसका कहना है कि मुझे मौका मिला और मैंने अपने पति को फ़ोन करके सूचना दी। पति के साथ लौट के आई। 10-15 दिन से थोड़ा स्वास्थ्य खराब था। जब अभी उसका स्वास्थ्य ठीक हुआ तो थाने में आके उसने अपना स्टेटमेंट दिया है। तो उसके स्टेटमेंट के आधार पर प्रथम दृष्टया अपराध पंजीबद्ध किया गया है और अब इसमें अग्रिम विवेचना की जा रही, तस्दीक कर अग्रिम कार्रवाई की जाए। अब इस संबंध में तो अभी चूंकि डिटेल मेडिकल और उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके आधार पर ही अग्रिम कार्रवाई। नहीं, आरोपी भी गिरफ्तार, यूपी हरदोई के रहने वाले हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए वो महिला का और उसके पति का भी विस्तृत पूछताछ कर अग्रिम कार्रवाई की जाए।